So as we normally do, whenever there is a major movement in the market, we analyze the market on for different indices and try to understand the expected levels and expected movements in the market for the upcoming weeks, 1 or 2 weeks, or even for a month, right? So let's do the same analysis today. So as we normally do, we will analyze Nifty, Bank Nifty in the Indian market. Then we will also analyze SPX, Nasdaq in the US market. Then your dollar index, crude oil, gold. Then we look at some past and upcoming events. Past में क्या events हुए हैं which will impact the market, and what are the upcoming events which will have an impact on the market, right? And then we'll look at some momentum stocks. Momentum stocks and stocks which are expected to rally or stocks which are expected to fall further. Okay, दोनों टाइप के stocks हम लोग देखेंगे. So before we proceed, for those of you who don't know, my name is Ritin Chaudhary. I run the RGS consulting firm, which is into wealth management for almost 9 years. There are various services that we offer in stock market, in private equity, in cryptocurrency, and then there are various type of services, right? Before getting into wealth management, for 15 years I worked in the IT industry. So that's a quick background about myself. So let's go ahead. So we'll start with the analysis of these global indices. Let us look at SPX. SPX is Standard and Poor. Basically the major index in US, जैसे हमारा इंडिया में सेंसेक्स है या निफ्टी है, निफ्टी 50. So similarly, SPX is the major index and all the major stocks in US are part of this. Okay. तो अगर ये हम लोग देखते हैं तो we can see on a weekly on a higher time frame. तो ये काफी बुलिश चल रहा था from June. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, almost 5 weeks it was going higher and higher, and 5 weeks के रैली के बाद में लास्ट वीक देयर वाज अ शार्प फॉल, पर्टिकुलरली ऑन फ्राइडे. थर्सडे तक तो यूएस मार्केट अच्छा चल रहा था, बट फ्राइडे को शार्प फॉल आया, सिग्निफिकेंट फॉल आया. थर्सडे को भी फॉल था, एंड फ्राइडे देयर वाज अ गैप डाउन एंड फॉल कंटिन्यूड. ओके. सो यहाँ पे टेक्सचर चेंज हो गया यूएस मार्केट का. ओके, ऑन हायर टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं तो देर इज लॉट ऑफ रूम फॉर फॉल हियर. ओके, यानी नेक्स्ट वीक में ये जो इसका सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे 6100 के आसपास, सो दैट रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट और कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और ये 6100 तक के फॉल पॉसिबल है. सो 6100 यानी अनदर 3-4% फॉल इन एसपीएक्स इज क्वाइट पॉसिबल नेक्स्ट वीक. और ये इतना फॉल एसपीएक्स में जब आता है तो पूरा मार्केट काफी ज्यादा हिल जाता है. ओके, एंड दिस कैंडल इफ यू लुक एट फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल. ओके, यानी जो 21 जुलाई वाला जो वीक था, इसके कैंडल को इसने पूरी तरीके से एनगल्फ कर दिया है. मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्पेशली ऑन अ वीकली. तो यूएस मार्केट हैज टर्न्ड बेरिश, क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ इंपोज किया है, यूरोप के ऊपर टैरिफ इंपोज किया है. सो लॉट ऑफ कंट्रीज में टैरिफ इंपोज किया है, और अभी इसका इम्पैक्ट यूएस इकोनॉमी में चालू होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसेस जो बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ, प्राइसेस विल बी इंक्रीज इन द यूएस इकोनॉमी. यूएस के जो कंज्यूमर्स है, यूएस के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द यूएस मार्केट. तो नेट नेट फ्रॉम द टीए पॉइंट ऑफ व्यू, fall is expected in the SPX next week. तो ऑब्वियसली अगर SPX में फॉल आ रहा है तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अदर मार्केट्स आल्सो, राइट. अगर हम लोग DXY की बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स में भी काफी फॉल आया अगेन ऑन फ्राइडे. ओके, अब डॉलर इंडेक्स में फॉल इसलिए आया, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग.
ये बेसिकली यूएस मार्केट में इतना मूवमेंट इसलिए हुआ है कि यूएस में फ्राइडे को जॉब्स का डेटा आया और वहाँ का जो जॉब्स का डेटा था वो निगेटिव था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, बेसिकली अगर जॉब्स का डेटा निगेटिव आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्टॉक्स तो गिर गए, उसके साथ में डॉलर इंडेक्स भी गिर गया। अब डॉलर इंडेक्स गिरने का रीजन ये है या लॉजिक ये है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट because of the bad jobs data, because of an indication that economy is slowing down, Fed in US might reduce rate of interest. तो अगर फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर रहा है तो उसका डॉलर के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो डॉलर गिर रहा है। सेम हैपन विद द बॉन्ड यील्ड ऑल्सो। जो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, बेसिकली बॉन्ड यील्ड इज रिलेटिव टू द फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है तो बॉन्ड यील्ड भी नीचे जाता है, डॉलर भी नीचे जाता है। अभी क्रूड ऑयल का अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल रेंज बाउंड चल रहा है। यूएस और रशिया का, या रादर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इसका थोड़ा एस्केलेशन चल रहा है। ऑल्दो इसराइल एंड पैलेस्टाइन का काफ़ी अभी कूल डाउन हो गया है, बट यूएस रशिया माइट कॉन्फ्लिक्ट माइट एस्केलेट, और यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर प्रेशर आ सकता है। ऑल्दो ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इट हैज गॉन डाउन, अभी रेंज बाउंड चल रहा है, बट फिर भी अगर आप देखोगे इसने रेंज ब्रेक कर दिया था और थोड़ा नीचे आया, तो इट इज़ पॉसिबल दैट क्रूड ऑयल माइट गो हायर। लेट अस लुक एट गोल्ड। तो गोल्ड भी रेंज बाउंड चल रहा है। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वर्ल्ड में अभी फिलहाल, इट इज़ लाइक वेट एंड वॉच है। एज ए सेड, ईरान का इशू खत्म हो गया है, या एटलीस्ट टाइमिंग खत्म हो गया है। इसराइल और पैलेस्टाइन का भी अभी वहाँ पे पीस चल रहा है, बट रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट माइट एस्केलेट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो उसकी वजह से गोल्ड थोड़ा अभी बुलिश हो गया है। जो इसका जो फॉल चल रहा था 14 जुलाई वाला वीक एंड 21 जुलाई वाला वीक, सो जुलाई सेकेंड हाफ गोल्ड वॉज डाउन, बट इट इज लुकिंग टू रिकवर, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट गोल्ड कैन गिव अ ब्रेकआउट। अगर गोल्ड ब्रेकआउट देता है तो उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो अगर यूएस मार्केट डाउन जाता है तो दैट विल बी वन ट्रिगर, और अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, रशिया यूक्रेन का अगर मैटर एस्केलेट होता है, तो दैट ऑल्सो कैन बी अ ट्रिगर फॉर गोल्ड गोइंग हायर। बट अभी गोल्ड बुलिश दिख रहा है फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो एवरीबडी विद मी, एनी क्वेश्चन हियर? तो बेसिकली अगर हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स का अगर समरी देखते हैं, तो एसपीएक्स तो मार्केट डाउन जाएगा। स्टॉक मार्केट यूएस का डाउन जाने के हाई चांसेस है। यूएस का अगर डाउन जाता है तो यूरोप भी नीचे जाएगा, एशिया भी नीचे जाएगा। ओके, गोल्ड का विल हैव टू वेट एंड वॉच। गोल्ड एंड क्रूड ऑयल विल हैव टू वेट एंड वॉच। डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो इसका इंडिया को थोड़ा फायदा हो सकता है। इफ यू लुक एट यूएसडी आईएनआर, तो थर्सडे को और फ्राइडे को यूएसडी आईएनआर नीचे गिरा है, मतलब इट इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। अगर डॉलर का रेट गिर रहा है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इंडिया, बट अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट एक फैक्टर इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि आपका ये डॉलर रेट नीचे जा रहा है, बट दैट इज ओनली वन फैक्टर विच इज पॉजिटिव। बाकी बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स हमारे लिए, इंडिया के लिए है करंटली। ओके, so we looked at the global factors and what can be expected there. तो फिर लास्ट वीक का अगर निफ्टी का या इंडियन मार्केट का देखते हैं, तो देर वॉज अ फॉल इन द इंडियन मार्केट ऑब्वियसली लास्ट वीक, एंड 24,600, 24,300, दीज आर द इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। और ये 24,300 अगर आपका नीचे गिर जाता है, आई मीन अगर वो ब्रेक होता है, तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू 22,100 ऑल्सो ऑन द हायर टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं बोलो कि इमीडिएटली होगा, बट अगर आपका 24,300 ब्रेक होता है तो देर पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बिलो 23,000, गोइंग टुवर्ड्स 22,000 इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करते हैं तो 24,800 या 24,960, दिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑन द हायर टाइम फ्रेम। 24,250 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये पहले भी रेजिस्टेंस था, और वो ब्रेक होने के बाद में वी सॉ शार्प फॉल। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, एज आई सेड, मार्केट सेंटीमेंट इंडिया का बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स इशू एंड वेरियस अदर इश्यूज, इट्स क्वाइट बेरिश। ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत सारे निगेटिव है।
बिकॉज ऑफ अगेन द टैरिफ्स इशू। एंड डोमेस्टिक अगर देखते हैं तो इंडिया के काफ़ी सारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक आए हैं लास्ट क्वार्टर के, लॉट ऑफ दोज रिजल्ट्स आर नॉट गुड, दोज आर बिलो एस्टिमेट्स। तो ये भी फैक्टर्स है इंडिया के लिए, इंटरनल फैक्टर्स है और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बिकॉज ऑफ विच द मार्केट इज अंडर प्रेशर। So as I said, Trump or US has basically applied 25% tariff on the Indian export जो next week से चालू होगा, unless and until there is some breakthrough in that। अगर कुछ इसमें solution निकलता है तो ठीक है, otherwise it will continue to put pressure on the market। अभी सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं आया है, यूएस यूरोपियन ट्रेड डील भी हुआ, उसमें भी उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 15% टैरिफ लगाया है। सो दैट इज अगेन निगेटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। तो इंडिया के जो सेक्टर्स है जैसे आईटी है, मेटल्स है, एनर्जी है, दीज आर फेसिंग लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टैरिफ इश्यूज। ओके, तो ये सेक्टर्स हमको करंट सिचुएशन में अवॉइड करने चाहिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आए, पॉजिटिव कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है, ऐसा नहीं है कि सब अर्निंग्स निगेटिव है। अंबुजा सीमेंट वाज अ पॉजिटिव रिजल्ट, अबव एस्टिमेट आया था। बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट और लार्सन एंड टुब्रो का रिजल्ट अच्छा है। अंडर परफॉर्मेंस में आपको इंद्रप्रस्थ गैस है, टीसीएस है, ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टॉक बट आई एम मेंशनिंग द इंपॉर्टेंट वंस। अब ये बाकी लोगों के जो रिजल्ट्स है, अराउंड 128 कंपनीज के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, जिसमें आपके डीएलएफ है, अदानी है, भारती है, लुपिन है, बजाज ऑटो है। तो लॉट ऑफ दीज हैव गिवन अ मिक्स रिजल्ट, मोस्टली इनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो उसके वजह से भी मार्केट के ऊपर प्रेशर है। अपकमिंग इवेंट्स का अगर देखते हैं तो नेक्स्ट वीक में वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम भारती एयरटेल, ट्रेंट, बीएसई, Adani Ports, LIC, Sun TV। So these are the major results which are expected in the next week। अगर आपके पास में स्टॉक्स है, अगर ये स्टॉक्स में आपका पोजीशन है, तो यू माइट वांट टू टेक अ लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। आईपीओ एक्टिविटी में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट विच इज अ रीड, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये आईपीओज लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। एंड दीज आर गुड आईपीओज, अगर किसी को इंटरेस्ट है आईपीओज में तो यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर दिस आईपीओज। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट वीक 6 अगस्त को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, अभी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस। So there is a question about specific stocks. So this we'll discuss later. Okay, we'll discuss about the specific stocks later. So RBI monetary policy is expected on 6th of August. There is a possibility that RBI might reduce rate of interest, क्योंकि ये यूएस का जो टैरिफ्स लगा है इंडिया के ऊपर, उसके वजह से ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और वो निगेटिव इम्पैक्ट निकालने के लिए टू बेसिकली बूस्ट द सेंटीमेंट, आरबीआई माइट डू रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन, मे बी बाई 0.25% और 0.5%। तो इट विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट टू सी दैट। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वेदर दे रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेदर दे कीप द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज, देन हाउ इज देयर टोन, हॉकिश है, डोविश है। हॉकिश का मतलब ये है कि भाई वो बोलेंगे कि नहीं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी रिड्यूस नहीं करेंगे और फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, सो देन दैट विल बी हॉकिश एंड इट विल बी अगेन हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। डोविश यानी आइदर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करते हैं या फिर बोलते हैं कि मे बी इन द कमिंग मंथ और सो विल रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर वो डोविश कमेंट्री देते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, सो वील हैव टू सी। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है 6 अगस्त का, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, स्पेशली इन द करंट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हमको मॉनिटर करना है। ग्लोबल क्यूज में जैसे कि मैंने अभी बोला कि फ्राइडे को यूएस में जॉब्स डेटा आया एंड दैट जॉब्स डेटा वाज निगेटिव, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट पूरा हिल गया है। एंड ऑफ कोर्स ये टैरिफ्स के इशू के वजह से ऑलरेडी मार्केट शेकी है, एंड दैट जॉब्स डेटा जो निगेटिव आया, सो दैट इज इंडिकेटिंग अ स्लो डाउन इन द यूएस इकोनॉमी। तो उसके वजह से पॉसिबिलिटी है कि यूएस फेड माइट गिव सम डोविश कमेंट्री इन द कमिंग वीक्स। तो वो अगर डोविश कमेंट्री देते हैं तो उससे क्या होगा, यूएस माइट रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो बेसिकली डॉलर इंडेक्स गिरा है, या आपका
बॉन्ड यील्ड अगर गिरा है, राइट, तो दिस इज बेसिकली एंटिसिपेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूएस, ओके। तो वो जो सिंगल एक इवेंट हुआ है जॉब्स डेटा, उसकी वजह से ये काफ़ी सारा अपहीवल चल रहा है इन द यूएस मार्केट. So let's come to the Nifty. We'll analyze Nifty and Bank Nifty charts here. So on the higher time frame अगर देखते हैं, let us start with the higher time frame of weekly. So this is a consecutive fifth week down for Nifty, okay, which is like quite bad. Bad in the sense very bearish. तो 5 वीक से मार्केट नीचे ही जा रहा है, एंड 24,600 650 वॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वो लास्ट वीक में ब्रेक हो गया. तो वो बेरिशनेस और बिगड़ गए यार. ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, ये फॉल इट विल मे बी स्टॉप हियर अराउंड 24,600 या 24,700, बट इट हैज बीन ब्रोकन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट फर्दर गो डाउन. तो कितना डाउन जा सकता है? तो अराउंड 24,000 या 23,900 के चांसेस हाई लग रहे हैं इन द करंट एनवायरमेंट, अनलेस एंड अनटिल आरबीआई का रेट ऑफ रिडक्शन होता है और जो यूएस इंडिया का जो टैरिफ्स का इशू चल रहा है वो सॉल्व नहीं होता है, तो फिर ये 23,900 आने के चांसेस हाई है, ओके. अगर ये आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करता है और यूएस का और इंडिया का कुछ रिजोल्यूशन निकलता है, तो देन मे बी यहाँ पे फॉल स्टॉप हो जाए. 24,400 इज द सपोर्ट. 24,400 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इज हाई पॉसिबिलिटी कि 24,400 मंडे को या ट्यूसडे को टेस्ट हो जाए. बट अगर 24,400 भी जाता है, देन द डोर ओपन्स फॉर 23,900, ओके. तो ये लेवल्स हमको वॉच करना है, 24,400 एंड 23,900. अभी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 23,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके. इफ यू सी इन द पास्ट ऑल्सो, जैसे नवंबर 2024 में यहाँ पे आके हमने ये बेसिकली सपोर्ट लिया है यहाँ पे. दिस इज अ वीकली ईएमए सपोर्ट, राइट. तो यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया. यू कैन सी इट इन जून 2024 ऑल्सो, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, बट नॉट नेसेसरी कि हर बार वो सपोर्ट होल्ड करेगा, बट मेनी टाइम्स इट होल्ड्स, ओके. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से मार्केट रिबाउंड करेगा. तो अराउंड 24,000 23,900 it will be a good level to buy some good stocks, okay. I am repeating, good stocks you can buy around 23,900. स्मॉल कैप स्टॉक्स या रिस्की स्टॉक्स थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा इन द करंट मार्केट एनवायरनमेंट. सो अगर निफ्टी के हम लेवल्स देखते हैं फ्रॉम द शॉर्टर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू, 24,500 टू 24,800 ये 400 पॉइंट्स का 300 पॉइंट का रेंज है. हायर टाइम फ्रेम में 23,550 25,250 दिस रेंज, अराउंड 10% रेंज चल रहा है. तो 23,900 अगर आपका ब्रेक होता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट गो टुवर्ड्स 23,550 और 23,500, ओके. तो बट एज आई सेड, 23,800 23,900 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट. वहाँ पे हम लोग थोड़ा बाइंग कर सकते हैं स्टॉक्स का. लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी वाज डूइंग ओके, बट अभी वो भी प्रेशर में आ गया है. एंड आरबीआई पॉलिसी अगेन विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन बैंक निफ्टी. ऑल ऑफ ए सडन ये भी स्लो हो गया है. So Bank Nifty again has crossed the important support here. 56,000 के नीचे बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ लास्ट वीक, राइट. सो दैट इज अ बेरिश सिग्नल, एंड अगर ये बेरिशनेस कंटिन्यू होता है तो इट कैन गो ऑल द वे डाउन अप टू, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सपोर्ट. अराउंड 54,000 53,900 बैंक निफ्टी जाने के काफ़ी हाई चांसेस है. अगर आपका निफ्टी 400 500 पॉइंट गिरता है, तो बैंक निफ्टी में
फर्दर 1,500 पॉइंट इजीली हो जाएगा. 500 पॉइंट्स इन निफ्टी इज 1,500 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी. इट्स एब्सोल्युटली कैन हैपन. तो अगर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये अराउंड 53,900 के आसपास सपोर्ट है बैंक निफ्टी का ऑन द हायर टाइम फ्रेम. ओके. ऑन द लोअर टाइम फ्रेम अगर देखते हैं, so immediate support is like 55,000, 54,900. ये 54,900 अगर ब्रेक होता है तो एज आई शोड यू 54,000 के आसपास डायरेक्टली चला जाएगा. फिर 54,900 एंड देन यू है 54,000. ऑन द हायर ऑन द रेजिस्टेंस साइड, ऑन द अपसाइड 57,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ओके. तो अगर मार्केट रिकवर भी होता है तो 57,300 के आसपास या 57,350 के आसपास हमको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. जब ये रेंज ब्रेक होगा तो उसके बाद में बड़ा मूव आएगा, बट जब होगा तब. अभी करंटली एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये रेंज ब्रेक होगा. तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हियर. तो इफ वी वांट टू समराइज द बैंक निफ्टी लेवल्स, शॉर्टर टाइम फ्रेम में 55 500 56 500 दिस इज द 1,000 पॉइंट रेंज. लॉन्गर टाइम फ्रेम में 54,000 है सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. एंड ऑन द हायर साइड 57 500 इज द रेजिस्टेंस ऑन द हायर टाइम फ्रेम. तो ओवरऑल एक 3,500 पॉइंट्स का रेंज है बैंक निफ्टी में एट द करंट लेवल्स. ओके. Then let us look at some sectoral performance. This is quite important. So these are the various important sectors in India, right? Defense, pharma, banking, energy and all. तो लास्ट वीक का अगर हम लोग देखते हैं तो FMCG sector has done good. Okay. And reality has gone down. Nifty reality has gone down and Nifty FMCG has is doing good. तो इसका क्या मतलब है? I mean, if you observe market, एनी कमेंट्स ऑन दिस कि अगर आपका एफएमसीजी ऊपर जा रहा है और रियलिटी सेक्टर डाउन जा रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? एनीवन? तो ये बहुत बेरिश सिग्नल है. ओके. जब मार्केट गिरता है या मार्केट जब डिफेंसिव हो जाता है कि लोगों को लगता है कि भाई अभी पैसा बचा के रखना है, राइट? सो इन दैट सिनेरियो एफएमसीजी गोज अप एंड योर अदर सेक्टर्स गो डाउन एंड दैट इज एग्जैक्टली प्लेइंग आउट हियर. तो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. आप देखो कि जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 वीक का, एफएमसीजी इज द ओनली सेक्टर विच इज इन ग्रीन और बाकी सब सेक्टर्स नीचे नीचे जा रहे हैं. सो निफ्टी आईटी इज द बिगेस्ट लूजर, निफ्टी रियलिटी इज द सेकंड बिगेस्ट, मीडिया, फार्मा, एफएमसीजी, वाईटीडी इज डाउन बट अभी इसने पिकअप कर लिया है, राइट? इवन डिफेंस इज ऑल्सो डाउन. निफ्टी ऑटो इज डूइंग ओके करंटली. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को अभी उतना फॉल नहीं आया है. मतलब देयर कैन बी अ बिगर फॉल इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग सेक्टर. एज आई सेड बैंकिंग हैज बीन डूइंग गुड ओवरऑल कंपेयर टू निफ्टी. बट अगर निफ्टी भी गिर रहा है एंड अगर आरबीआई का पॉलिसी प्रॉपर नहीं आता है तो वी माइट सी फर्दर फॉल इन द बैंकिंग सेक्टर. सो अकॉर्डिंगली यू कैन बेसिकली choose which sectors to focus upon. So let us look at stocks which are having a long built up from the built up point of view. So
As the market is bearish, there is no stock which is having a proper long build-up. Okay, and this indicates a strong bearish sentiment in the market. Let us look at short build-up. There is one stock which is having a very strong short build-up, and there is a small list of stocks, one, two, three, around seven stocks which are having again a short build-up, and which are these sectors? Realty, realty. So realty and finance, these are the stocks which are down currently, right? तो ये stocks में आप short position ले सकते हो. There are hardly any stocks for taking any long positions. तो ओवरऑल मार्केट का भी बेरिश चल रहा है. So here we can check out some stocks. आपको अगर कोई आपके individual stocks check करना है तो you can mention here right now. Anybody you want me to look at some stocks? Hulco, R Power, KPI Green, PGEL, Infosys. Okay. So Infosys long unwinding चल रहा है. Long unwinding का मतलब ये होता है कि it is not exactly bearish, but people are closing their long positions. Okay. Overall among the large IT players, Infosys का रिजल्ट भी अच्छा है और कमेंट्री भी उनका पॉजिटिव है. But because of the other factors like global factors, it is going down. PGEL is again in a mixed territory. Okay. ओवरऑल लॉन्ग टर्म में शॉर्ट है, तो अगर आपका पीजीएल में पोजीशन है तो मे बी यू शुड रिड्यूस योर पोजीशन. लेट्स लुक एट रिलायंस. रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट इट इज शॉर्ट कवरिंग. बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, तो अगर आपको रिलायंस में कोई लॉन्ग पोजीशन है तो इन द करंट एनवायरमेंट थोड़ा कम किया तो बेटर रहेगा. बिकॉज रिलायंस इज ऑल्सो अंडर प्रेशर एंड इट्स रिकमेंडेड दैट यू रिड्यूस योर लॉन्ग पोजिशंस और ओवरऑल होल्डिंग इन रिलायंस. ओके. डजंट मीन यू शुड गो टेक, यू शुड गो एंड टेक शॉर्ट. शॉर्ट लेने की जरूरत नहीं है, या शॉर्ट इज नॉट रिकमेंडेड, बट रिलायंस के पोजीशंस आपको रिड्यूस करनी चाहिए. लेट्स मूव फर्दर. So before we go ahead, I just want to quickly give you an overview of the investment services of RGS. So as I said earlier, we have PMS services for stock market, for cryptocurrency also. Then we have consulting services. Then we have fixed return or fund management services. And additionally, recently we have started algo trading. Okay, तो algo trading भी आप try कर सकते हो, wherein you can expect more than 2.5% monthly returns. सो उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दिस सर्विसेज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड विल डिस्कस इन डिटेल. We looked at the long built up stocks, we looked at short built up stocks. So currently, in the current environment, these guidelines are very important. Okay. So I always recommend that whenever you are basically managing a stock portfolio, always buy in 1:2 ratio. आप कोई भी स्टॉक बाय करने की जल्दी मत कीजिए. लुक एट बाइंग इन स्टेप्स. पोजीशन साइज आपका 5 to 15% होना चाहिए. यू डोंट टेक ओवर एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर स्टॉक. एवरेज 10% के ऊपर आपका सिंगल स्टॉक में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. सो ऑन द अदर साइड, व्हाट वी मीन इज दैट यू शुड डाइवर्सिफाई इन 10 to 15 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. बाद में आपको हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए एट T1 एंड T2 लेवल. ऑलवेज कीप टारगेट 1, टारगेट 2 लेवल. ओके. तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो मार्केट जब नीचे आता है तो आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है. देन अगेन फॉलो स्टॉप लॉस, स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. कोई आपने स्टॉक 100 रुपए का खरीद लिया और वो आपका लेट से आपका स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ का है और आपने 80 रुपीज़ पे एग्जिट नहीं किया, तो इट कैन गो डाउन ऑल द वे अप टू 70 or 60 ऑल्सो. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक लॉस एंड एग्जिट रादर देन वेट फॉर फर्दर फॉल. तो ये हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए. एंड इफ यू फॉलो दिस गाइडलाइंस देन और दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, यू विल बी ऑलवेज safe in the market irrespective of the volatility. Let us look at the FI and DI activity for the current market.
सो नेट इज नेगेटिव ऑन फ्राइडे। अभी तक तो नेट पॉजिटिव चल रहा था। अभी क्या है कि लोगों को लग रहा था कि भाई चलो गिर रहा है मार्केट, बाय करते हैं, ओके। बट फाइनली ऑन 1 अगस्त जब मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो रिटेल, डीआई, एफआई, एफआई तो ऑलरेडी बेरिश थे ही। रिटेल ने भी सोच लिया, डीआईए ने भी सोच लिया कि भाई चलो अभी बाइंग बस हो गया, वी हैव टू स्टॉप बाइंग एंड वेट फॉर द मार्केट टू रिकवर, ओके। तो इंडिया में जो डीआई और रिटेल का जो बाइंग होता है वो काफ़ी इरेशनल होता है। दे डोंट रियली अंडरस्टैंड और स्टडी द मार्केट। ब्लाइंड बाइंग चलता है वो, जो अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया है जो इन्होंने पहले कर देना चाहिए था। Like a lot of my clients know, my advisory clients or my PMS clients know that in last 15 days, last 2 weeks, we have not done any fresh buying. Okay, because we know that let us wait for the market to reverse. Market अगर गिर रहा है तो there is no point in buying the or catching the falling knife, right? मार्केट को आपको रिवर्स होने का वेट करना चाहिए। व्हेन आई से रिवर्स होने का वेट करना चाहिए, व्हाट आई मीन बाय दैट, अभी ये जो निफ्टी गिरते जा रहा है, राइट, लास्ट 5 वीक से कंटिन्यूसली गिर रहा है। कम से कम इसको एक बार तो आप वीकली पे ग्रीन कैंडल बनने दो। जब इसका वीकली पे ग्रीन कैंडल बनेगा तब आप बोल सकते हैं कि भाई अभी ठीक है, मार्केट का फॉल खत्म हो गया है, एटलीस्ट इससे बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हो गया, रिवर्सल के चांसेस है। बट ये गिर ही रहा है और आप ब्लाइंडली बाय कर ही रहे हो, तो दैट इज नॉट अ वेरी वाइज वे टू डू योर इन्वेस्टमेंट, ओके। लेट इट रिवर्स एंड देन बाय। बाय करने की जल्दी मत करो। सो कमिंग बैक, तो नेट इज नेगेटिव ऑन लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग। एफआईआई का तो निगेटिव चल ही रहा है, ह्यूज निगेटिविटी हियर। और डीआईआई का बाइंग अभी भी चल ही रहा है, ओके। सो डीआई आर कंटिन्यूसली बाइंग। अभी तो ठीक है, बाइंग हम समझ सकते हैं, बट जब मार्केट टॉप पे था वहां पे जो बाइंग किया इन लोगों ने, दैट इज समथिंग लाइक सरप्राइजिंग। ठीक है, आप बोलोगे कि सर 3 साल में 5 साल में तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट यू हैव टू वेट फॉर मे बी 2 years, 3 years, योर मनी विल बी स्टक, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। Some of you are already there. If you are not already part of RJS Alpha, you are welcome to join RJS Alpha. It's a free WhatsApp group that we have wherein we keep on giving market updates, free trade ideas, etc. Just by being part of this group, you can make good earnings yourself. So, thank you for joining today. Thanks for your time.